किसी ने सच ही कहा है, इरादे अगर मजबूत हों तो रास्ते मिल ही जाते हैं, अगर लहरों में हौसले ना टूटें तो किनारे मिल ही जाते हैं। हाय, मैं मोहम्मद आरिफ आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी एक आज महिला की है, ऐसी महिला की है जो धर्म कर्म यानी कि भगवान और पूजा पाठ में काफ़ी ज़्यादा आस्था रखती थी, बिलीफ उनका था। वो कहीं भी जाती, मंदिर में जाने से कभी नहीं चूकती थी, यानी कि उनका जो डेली का रूटीन था वो इस तरीके का था कि अगर वो अपने घर पे भी रहेंगी तो सुबह जितने भी गांव के आसपास के मंदिर होंगे वहां पर जाएंगी, भगवान के दर्शन करेंगी। हमेशा से ये रूटीन उनका बहुत सालों से चला आ रहा था, लगभग 20-30 सालों से लगातार वो ऐसा कर रही हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उनको अपने बेटे के यहाँ शहर जाना पड़ा। वो शहर गई बेटे के पास। जब वहाँ पे बेटे के पास वो शहर पहुँच गई तो उन्होंने अपने बेटे से वही इच्छा जताई कि मुझे किसी मंदिर में ले चलो। तो उनके बेटे ने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और उनको एक मंदिर के पास छोड़ दिया और खुद वापस काम पर चला गया। वो मंदिर में गई, भगवान के दर्शन किए, बैठी वहाँ पर कुछ देर। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी और अचानक से ही उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आया और कोई एक बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। उनको बहुत वहाँ पर मंदिर में कुछ अजीब सी घटनाएं दिखाई। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन घटनाओं का निस्तारण कराने वो पंडित जी के पास जाए, पुजारी के पास जाए। तो वो गई, पुजारी के पास पहुंची। पुजारी जी से कहा, पुजारी जी हमें इस मंदिर में आए हुए वैसे तो 1-2 घंटा ही हुआ है, लेकिन मुझे कुछ अजीब सी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। क्या आप मेरी उन समस्याओं का निस्तारण करेंगे? तो पंडित जी ने कहा, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बताइए क्या हुआ, या मुझसे कोई गलती हो गई या फिर किसी ने आपसे कुछ बोल दिया। तो महिला ने कहा, नहीं, ना तो आपसे कोई गलती हुई है, ना ही मुझसे किसी ने कुछ बोला है। दरअसल मुझे कुछ यहाँ पर अजीब सी चीजें दिखाई दी हैं, यहाँ पर कुछ पाखंडीपन है, नौटंकी हो रही है, ड्रामा चल रहा है। पंडित जी ने कहा, ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं यहाँ पे आई हूँ मैं देख रही हूँ कि लोग आते हैं, यहाँ पर कोई आता है भगवान की भक्ति से ज्यादा मोबाइल में अपने बिजी हैं। कोई फोटो ले रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है भगवान के साथ, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई फोन पे कॉल पे व्यस्त है, कोई आया है तो यहाँ पे गॉसिप कर रहा है, अपने घर की गॉसिप कर रहा है, कोई आया तो अपने ऑफिस की गॉसिप कर रहा है, बॉस की बुराई कर रहा है, कोवर्कर की बुराई कर रहा है। यहाँ पे मंदिर में आके कोई भगवान की भक्ति तो कर ही नहीं रहा है। और आपको मैं देख रही हूँ, आप वैसे के वैसे ही बैठे हो, आप किसी को रोकते टोकते भी नहीं हो, क्या आपको ये सब नहीं दिखाई देता? तो पंडित जी ने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी समस्या मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका निस्तारण करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तो महिला ने कहा, बताइए क्या वक्त लगेगा? उन्होंने कहा कि कल आप आइए, और आप जब कल आइए तो मंदिर आते समय घर से किसी गाड़ी या वाहन पे मत आइए, पैदल आइए। उन्होंने कहा, ठीक है, पैदल आ जाऊंगी। उन्होंने कहा, एक चीज और का ध्यान रखिए। उन्होंने कहा कि जब आप आइए घर से तो अपने हाथ में एक लोटा लेकर आइए, जिसको पानी से भर कर लाइए, पूरा ऊपर तक भर कर लाइए और पैदल आइए घर से। बोलेगा, ठीक है, आ जाऊंगी। उसके बाद जब आप आ जाएंगी तो ऐसा करना कि मंदिर की आप परिक्रमा करना, 3 परिक्रमा करना, और ये ध्यान रहे कि आपके जो लोटा है उससे पानी बाहर ना निकले। तो महिला ने कहा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसा कर लूंगी, कल आती हूँ। अगला दिन हुआ। अगला दिन जब हुआ, वो महिला वापस अपने घर से निकली, जैसा कि पंडित जी ने कहा था वैसा वैसा काम किया, लोटे में पानी भरा, पैदल पैदल मंदिर आई। मंदिर आने के बाद मंदिर की परिक्रमा की, और परिक्रमा करने के समय ये ध्यान रखा कि पानी ना गिरे, और वैसा ही हुआ जैसा कि पंडित जी ने बोला था, बिल्कुल वैसा ही हुआ, ना पानी गिरा। भरा हुआ लोटा लेकर मंदिर के पास जब वो पहुंच गई पुजारी जी के पास दोबारा, तो उन्होंने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी अब बताइए, क्या आप अब मेरी समस्या का निस्तारण कर सकते हैं? तो पुजारी ने कहा, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब आप बताइए, आज आपने क्या क्या देखा मंदिर आते समय? तो उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ ज्यादा नहीं देखा, क्योंकि मेरा ध्यान तो सिर्फ भगवान की तरफ था। मैं जब आ रहा था यहाँ पर, आ रही थी मैं यहाँ पर, तो मैंने यही देखा कि मेरा जो लोटा है उससे पानी ना गिरे, बस मैंने यही ध्यान लगाए रखा। तो पंडित जी बोले, यही एक चीज है जिसकी वजह से मुझे मेरा ध्यान उन लोगों पर नहीं जाता। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्योंकि आपका ध्यान आपके लोटे पर था, तो आपको जो दुनिया की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता हमारे आसपास फैली हुई है, वो लोग जो आपको सेल्फीज लेते हुए दिख रहे थे, पाखंडी दिख रहे थे, वो आपने नहीं देख पाए। आज भी हैं वो लोग, लेकिन आपको नहीं दिखे, क्योंकि आपका ध्यान पूरा का पूरा कहाँ था कि आज आपका जो लोटा है उससे पानी ना गिरे, आप मंदिर पहुंच जाएं, मंदिर में भगवान के दर्शन कर ले।
डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी से आपको बस इतना सीखना है कि अगर आप कोई काम बहुत ही कंसंट्रेशन से और बहुत ही डेडिकेशन से करते हो तो जमाने में क्या नेगेटिविटी चल रही है, क्या नकारात्मकता चल रही है, कौन क्या कह रहा है, उसका ज्यादा इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन जरूरत है कि आप अपने काम को बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ करो, और अगर आप कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहो मन लगाकर। ऑल द बेस्ट।